नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको सुना होगा और समझा भी होगा, लेकिन शायद पूरी तरीके से नहीं समझ पाए होंगे कि इसका मतलब क्या है। हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं, बेटा कुछ ऐसा काम करना जीवन में जिससे 4 पैसे कमा सकना। आज हम बात करेंगे उन 4 पैसे के बारे में। वो 4 पैसे क्या होते हैं, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग या जो पहले के लोग थे वो 4 पैसे की बात करते थे कि बेटा 4 पैसे कमा लो, कुछ ऐसा करो जिससे 4 पैसे घर में आए, कुछ ऐसा करो जिससे 4 पैसे आप कमाने लगो। तो इस 4 पैसे के पीछे का रहस्य क्या है? वो 5 पैसे, 6 पैसे, 7 पैसे या 2 पैसे, 1 पैसे, 3 पैसे क्यों नहीं कहते थे? केवल 4 ही पैसे क्यों कहते थे? तो आज हम बात करेंगे उन 4 पैसे के रहस्य के बारे में कि ये 4 पैसे का रहस्य क्या है। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे अन्य लोग भी मेरे इस चैनल को या मेरे इस वीडियो को देख सकें। तो आज उन 4 पैसे की बात करेंगे हम आपको बताते हैं कि वो 4 पैसे ही क्यों कहते थे। तो जो पहला पैसा था उनका, जो बड़े बुजुर्ग हमारे 4 पैसे कमाने की बात करते थे, उसमें जो पहला पैसा था वो ये था कि आप घर के पालन पोषण के लिए, खाने के लिए, ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप घर की वो ज़रूरतें पूरी कर सकें। इसलिए वो पहले पैसे की बात करते थे, खाने की, घर के पोषण की और घर की जो व्यवस्थाएं थी उनको चलाने की। तो जो पहला पैसा था वो घर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, खाने पीने के लिए था, घर के जो कपड़े और जो बच्चे हैं उनके लिए, जो भी घर का जो भी पहला जो बेसिक ज़रूरत होती है, खाना, कपड़ा, मकान, तो इनके लिए जो बेसिक ज़रूरत थी उनको पूर्ण करने के लिए जो पहला पैसा था उसके लिए वो कहते थे। 4 पैसे की बात आज हम करेंगे, पहले पैसे की, दूसरे पैसे की और तीसरे और चौथे पैसे की। ये 4 पैसे हैं कौन? तो पहला पैसा वो था जो खाने, रहने और पालन पोषण के लिए ज़रूरी था, तो वो था पहला पैसा। अब हम बात करते हैं दूसरा पैसा। वो दूसरा कौन सा पैसा था जिसके बारे में वो कहा करते थे? तो जो दूसरा पैसा था वो था पिछला कर्ज। अगर आपके गार्जियंस ने, फादर मदर या आपके परिवार में किसी ने आपके पालन पोषण के लिए कोई कर्जा लिया हो तो वो कर्जा भी उतारा जा सके। तो जो दूसरा पैसा था वो कर्जे से जुड़ा था कि अगर कोई कर्जा है तो वो उतारा जा सके। अब हम बात करते हैं तीसरे पैसे की। वो तीसरा पैसा क्या था? तो जो तीसरा पैसा था वो था बच्चों की शिक्षा के विषय में। पुराने लोग भी बच्चों की शिक्षा के, उनके पालन पोषण के लिए सोचते थे, क्योंकि ये जो बात हम कह रहे हैं 4 पैसे कमाने वाली बात, ये आज की नहीं है। ये बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माने से, पुरातन समय से ही इस बात को कहा जाता था कि 4 पैसे कमाना है। तो ये जो 4 पैसे की बात है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी शिक्षा के बारे में सोचा जाता था। तो जो तीसरी शिक्षा थी, जो तीसरा पैसा था वो था बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा से संबंधित, कि इनको अच्छे से इनको पालन पोषण हो सके, इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो जो तीसरा पैसा है वो बच्चों से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं चौथे पैसे की कि वो चौथा पैसा क्या था। तो अगर हम उसी पुराने ज़माने वाली ही बात को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो उनका चौथे पैसे का मतलब था कि कुएं में डालने का मतलब। कुएं में डाल दीजिए उस चौथे पैसे को। तो आप कुएं में डालने का क्या मतलब है? कुएं में डालने का मतलब दान करना, दक्षिणा करना। अगर कोई गरीब आदमी है या कुछ ऐसा है जिसको ज़रूरत है, किसी के यहाँ पहले ज़माने में जो शादियाँ ब्याह होते था, उस शादी, लड़कियों की अगर शादी भी होती थी तो वहाँ पर भी लोग जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते थे, या कोई गरीब होता था तो उसको जो है सपोर्ट करने के लिए सभी लोग, पूरा समाज जो है एकजुट हो जाता था। तो उस समाज के एकजुट होने में आप मदद कर सकें, किसी गरीब की मदद कर सकें, किसी के जो शादी ब्याह या किसी भी गरीब का दवा अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए आप कुछ पैसा दे सकें। तो ये 4 पैसे थे। पहला पैसा था दैनिक जीवन से जुड़ा था, जो कि दैनिक जीवन में हम लोगों को ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और खाना। तो ये जो रोटी, कपड़ा, मकान वाली ज़रूरत थी ये हमारा पहला पैसा पूर्ण करता था। जो दूसरा पैसा था वो पूर्व जन्म में अगर कोई हमारे बड़े बुजुर्गों ने अगर कोई कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज को उतारने के
बात के लिए वो दूसरा पैसा लिया जाता था। तीसरा पैसा था बच्चों की शिक्षा और उनके अच्छे पालन पोषण के लिए। जो तीसरा पैसा कमाने की बात कही जा रही है वो तीसरा पैसा बच्चों के अच्छे पालन पोषण और कमाने के लिए कहा जाता है। और जो चौथा पैसा था वो दान देने की बात कही जा रही है कि अगर कोई समाज में ऐसी कोई घटनाएं हैं या ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पे आप मदद कर सकते हैं तो आप कुछ ऐसे पैसा कमाइए, 4 पैसा कमाइए जिससे आप और लोगों की भी मदद कर सकें। तो वो जो चौथा पैसा था वो दूसरों की मदद करने के लिए था। तो आज मैंने आप लोगों को ये 4 जो पैसे कमाने वाली बात थी कि 4 पैसा कमाना, 4 पैसा कमाइए, कुछ ऐसा करिए जिससे 4 पैसा आए, तो इस बारे में मैंने बताया। अगर आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हों तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।